तो पहले 10 दिनों में 18.5 लाख रुपए बने। बताओ, ये सारे ट्रेड्स करने के लिए सिर्फ मैंने एक स्ट्रेटेजी यूज़ करी है जो कि मैं हमेशा सिखाता हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएनएल की। मैं आपको अगस्त मंथ का पूरा अपना पीएनएल दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने अगस्त में ट्रेड किया, कैसे मेरे ट्रेड्स रहे, कौन सा हाईएस्ट प्रॉफिट था, कौन सा हाईएस्ट लॉस था, किस सेटअप पे मैंने काम किया, किस तरीके से अपने पीएनएल को पॉजिटिव रखा। और लाइव प्रूफ आपको देखने को मिलेगा कि ट्रेडिंग में पैसे बनते हैं कि नहीं बनते हैं। आप बोलोगे अगस्त का भी दिखा दूंगा, जुलाई में, सारे मंथ्स के हैं, बट फिलहाल अगस्त के पीएनएल के बारे में डीप में बात करेंगे, साथ ही साथ सेटअप समझेंगे, स्टडी समझेंगे, सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है, तो बिना टाइम गवाए आज के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो है सबसे पहले आप सभी लोग जो है मेरा सेटअप जानते ही होंगे। सेटअप क्या है? सेटअप बहुत बेसिक रहता है कि हम जो है किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं 200 डे मूविंग एवरेज के अगर ऊपर रहती है मार्केट तो हम जो इसको है पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव ट्रेड लेते हैं। 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे रहती है तो हम नेगेटिव ट्रेंड लाइन मारते हैं, नेगेटिव ट्रेड लेते हैं। ठीक है, यही सेटअप हमारा चलता है पूरा। आप पूरा ट्रेडिंग व्यू आप उठा के देख डालेंगे। मान लीजिए हमने सैटरडे संडे तो ट्रेड किया नहीं होगा, देखिए यहाँ पे ये ट्रेड रहा होगा, यहाँ पे ये ट्रेड था, यहाँ पे तो छोटा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, यहाँ पूरा प्रॉफिट, यहाँ पूरा प्रॉफिट, मतलब हर जगह कहीं ना कहीं यहाँ ट्रेड बना वो चला ही होगा। ठीक है, तो ये अपना बेसिक सेटअप है। अब इस सेटअप को आपको समझना है तो इसके लिए मैंने डिटेल में वीडियो करी है यूट्यूब पे, आप सर्च करिएगा देवांश राय क्रिप्टो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, आपको सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी सेटअप पे अभी देखिए मेरा एक ट्रेड अभी चल ही रहा है। ठीक है, आप कहाँ पे ये ट्रेड लिया था, ये देखिए ये तो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आई थी ना, यहाँ से ट्रेड ये पहुँच रहे। ठीक है, ये ट्रेड अभी मेरा चल ही रहा है। कितना यहाँ पे बन रहा है? लमसम $1500-1600 बन रहा है, लाख रुपए के आसपास, 1,10,000 1,20,000 के आसपास अभी बन रहा है। ठीक है, तो ये हो गया जो अभी बन रहा है। अब आते हैं अगस्त मंथ पे कि अगस्त में मैंने कितने पैसे बनाए। तो मैं आपको 10-10 दिन करके दिखाऊंगा। पहले 1 से 10 अगस्त, फिर 10 से 20 अगस्त, फिर 20 से 30 अगस्त, मतलब पूरा 30 डेज। ठीक है, तो आ जाते हैं अपने पीएनएल एनालिटिक्स में। ठीक है, और ये थोड़ा सा लोडिंग लेने में टाइम लगाएगा। ठीक है, खुल गया। अब जो है हम इसमें आएंगे कस्टमाइज में। ठीक है, कस्टमाइज में आने के बाद सबसे पहले अगस्त मंथ सेलेक्ट कर लेंगे हम लोग, अगस्त, और यहाँ से 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक का हम लोग डेट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त। ठीक है, 1/8 से लेके 10/8 तक। ठीक है, अब 1 से लेके 10 अगस्त तक मैंने 10 दिनों के अंदर, ठीक है, कितने दिन ट्रेड किया? 1 2 3 4 5 दिन मैंने ट्रेड किया था। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि भैया ट्रेडर है तो हर दिन ट्रेडिंग चलती रहेगी, कभी ऐसा नहीं होता है। मैं सच्चाई बताऊं तो मैंने फ्राइडे को लास्ट ट्रेड अपना किया था, उसके बाद से सैटरडे संडे मंडे 3 दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। कल ट्यूसडे मैंने जो है ट्रेड किया था, तो ओवरऑल मतलब ठीक ठाक उसमें पैसा लॉस हुआ, और फिर आज मेरा ट्रेड चल रहा है जिसमें पैसा बन रहा है। अभी सब वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला मेरा ट्रेड 1 अगस्त को पंच हुआ। पहले 1 अगस्त का ट्रेड किया था, इसमें 11 लाख रुपए बने थे। ठीक है, आप देखोगे महीने के 10 दिन के अंदर ही, मैंने महीने के क्या 2-3 दिन के अंदर ही 15 लाख बना के रख दिया था। देखो 11 लाख रुपए पहले अगस्त को बना था। ठीक है, 2 अगस्त को मैंने ट्रेड किया, 4.5 लाख बना। ठीक है, 3 अगस्त को मैंने ट्रेड किया, 1,73,000 बना। और फिर इसके बाद से मैंने 4-5 ट्रेड नहीं किया होगा, फिर मैंने 6 भी नहीं ट्रेड किया। देखिए मतलब मंडे को ट्रेड करने के बाद से ट्यूसडे मैंने नहीं ट्रेड किया, उसके थर्सडे को ट्रेड किया, 2 दिन नहीं ट्रेड किया। इस दिन 9,000 का लॉस था, ये ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगाया था, वहीं पे पोजीशन ऑटोमेटिकली एग्जिट हो गई थी। इस दिन भी पैसा बन ही रहा होगा, मुझे पता है। अगर कॉस्ट पे एग्जिट हुई मतलब पैसा बना होगा, मैं बड़ा पैसा बनाने के चक्कर में गया होगा और वो पैसा मिस हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद से फिर संडे को, थर्सडे के बाद फिर फ्राइडे सैटरडे ट्रेड नहीं हुआ, फिर संडे को ट्रेड हुआ जिसमें 1,36,000 बने। तो पहले 10 दिनों में 18.5 लाख रुपए बने। फिर अब आते हैं 20 तारीख तक में। ठीक है, 1 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक में आते हैं कि 1 अगस्त से 20 अगस्त तक कितना पैसा बना। ठीक है, अब इसके बीच में आपको लॉसेस भी देखने को मिलेंगे। पहला 10 दिन तो एकदम क्लियर गया था कि कोई लॉस नहीं था, लेकिन अब अगले ही 10 दिन में आपको लॉस भी देखने के लिए मिलेगा। टोटल 20 दिन के अंदर मैंने 38 लाख के आसपास बनाया, 1 से लेके 20 तारीख तक। अभी आपको 30 तारीख तक भी दिखेगा कितना पैसा बना। ठीक है, अब जो है यहाँ पे मेरा 1,36,000 तक आपने देख लिया था, यहाँ पे 10 अगस्त कंप्लीट हो जाता है। 11 अगस्त को मैंने ट्रेड किया, 10,000 का लॉस हुआ। ये भी मान लो भाई कॉस्ट टू कॉस्ट वाला, इस दिन भी मेरा पैसा बन रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा बड़े पैसे बनाने के चक्कर में गया हूँ, नहीं ट्रेड चला होगा, कॉस्ट पे पोजीशन एग्जिट हो गई होगी। मतलब कि जब मेरा 1.5-2 लाख रुपए बन जाता है तो मैं अपना अगर बड़ा पैसा बनाना है तो जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट पे कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर चल गया तो ठीक, नहीं तो मेरा कोई लॉस नहीं होगा। इसके बाद ये जो दिन मेरा है 12 दिन ट्रेड करने के बाद मेरा पहला लॉस जाके हुआ बड़ा लॉस। ठीक है, जो था 6.5 लाख रुपए का। ठीक, लॉसेस भी होंगे, एक बात जान लीजिए। ऐसा नहीं कि ट्रेडिंग में हमेशा हर वक्त पैसे भी बनेंगे।
इस दिन मेरा लॉस, इसमें क्या होगा, मेरा पहले ट्रेड लिया होगा, पहले ट्रेड में $2000 का स्टॉप लॉस हो गया होगा, फिर एक और ट्रेड लिया होगा रिकवर करने में, उसमें भी लॉस हो गया होगा, मतलब 2-3 ट्रेड मैंने किया, तीनों में लॉस हुआ, 6.5 लाख रुपए मेरे इस दिन गए। अब यही चीज़ है, देखो सेटअप तो हमारा है जिस पे हम ट्रेड करते हैं, बट जरूरी थोड़ी वो हर दिन काम ही कर जाए, हर दिन पैसे बना के दे दे, ऐसा नहीं होता है। तो अब जो है 12 अगस्त को मेरा 6.5 लाख रुपए का लॉस हुआ, लेकिन उसके बाद की कहानी कुछ और है। फिर मैंने 13 अगस्त को 9.5 लाख रुपए बनाए, 14 अगस्त को 8 लाख रुपए बनाए, मतलब ये जो 6.5 लाख का लॉस था उसको मैंने अगले दिन ही कवर करके उससे ज़्यादा पैसे बना दिए। फिर उसके बाद मैंने ट्रेड किया, 8 लाख के आसपास बना। फिर उसके बाद से मेरा 2 लाख रुपए का लॉस हुआ, कितने तारीख को, 15 तारीख को। फिर 3 लाख रुपए का लॉस हुआ, मतलब ये दिन देखो, मतलब 14 तारीख को पैसे बनने के बाद सीधे पैसा कब बना है, 19 तारीख को, मतलब 15, 16, 17, 18, 19, 5 दिन कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, ठीक। इस दिन बनाया 2 लाख रुपए, सॉरी मतलब यहाँ पे 15 अगस्त को 2.5 लाख का लॉस था, ठीक। उसके बाद से 17 अगस्त को 3 लाख का लॉस था। अब यहाँ पे 17 हज़ार, ये भी मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट वाला मामला है। फिर उसके बाद मैंने 19 अगस्त को ट्रेड किया था और इस दिन बने थे 15 लाख के आसपास, ठीक है। और टोटल 38 लाख यहाँ तक बन चुका है। फीस कितनी है, 4 लाख रुपए फीस है 38 लाख में से, मतलब 34-35 लाख मेरा यहाँ पे बचा हुआ है इसमें से। अब आते हैं और आगे, अब फिर एक बार अगस्त में आ जाते हैं, 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक, ठीक है, ये रहा। अब इसको अप्लाई कर देंगे, तो ये जो था ये पूरा मेरा अगस्त मंथ का पीएनएल था, लगभग 46 लाख रुपए के आसपास अगस्त में बने। पूरा का पूरा ये सब चीज़ें वेरीफाइड है, डेल्टा का यूआरएल देख सकते हो, डेल्टा के लिंक, ठीक है, लाइव में सारे ट्रेड्स दिखाते रहता हूँ, क्या कितना कटा है सब देख सकते हो। इसका वेरीफाइड भी एक मैं शेयर कर दूंगा, लिंक जनरेट हो जाती है, तो टेलीग्राम में आप वेरीफाइड इसका देख सकते हो, ठीक है। तो अब जो है, हाँ, अगस्त मंथ की हम बात कर रहे थे। फिर 19 अगस्त को मैंने ट्रेड किया, फिर उसके बाद से 20 अगस्त को मेरा 5,000 रुपये का लॉस हुआ। फिर आप देखिए, मैंने 20 अगस्त के बाद सीधे ट्रेडिंग किया 26 अगस्त को। 5 दिन मैं गायब था, क्योंकि उसमें बीच में सैटरडे संडे भी था, थोड़ा मेरा काम भी था, तो मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। जरूर मैं बोला था ना कि हर दिन जरूरी नहीं आपको ट्रेड ही करना हो, ठीक। मैंने 20 अगस्त को किया था लास्ट ट्रेड, उसके बाद 26 अगस्त को ट्रेड किया, जहाँ पे मेरा 6 लाख रुपए का लॉस हुआ, ठीक। फिर उसके 27 अगस्त को मैंने किया, फिर मेरा 5 लाख का लॉस हुआ, मतलब 2 दिन में मिला के 6, 5, 11, 12 लाख रुपए का लॉस टोटल था 2 दिन के अंदर। यहाँ पे 12 लाख रुपए का लॉस हुआ, ठीक। फिर उसके अगले दिन भी मैंने एक ट्रेड किया था, यहाँ पे भी 1 लाख, भी 13 लाख रुपए का लॉस 3 दिन में हुआ, मंथ के एंड में, मतलब 26, 27, 28 तीनों दिन मेरा नेगेटिव गया, 12-13 लाख रुपए चले गए। फिर उसके बाद मैंने एक ट्रेड किया, एक ही दिन में 20 लाख रुपए बना के रख दिए, देख सकते हो, 19.5 लाख के आसपास एक दिन में बने हैं। तो ये अगस्त मंथ का था, मतलब कि अगर मैं कोई ट्रेड में गवाता हूँ तो 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख हाईएस्ट लॉस होता है, लेकिन अगर कभी बनाता हूँ तो एक दिन में 20 लाख या 15 लाख ऐसे बन जाते हैं, ठीक है। ये मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड है। आप यहाँ पे भी देखोगे एवरेज लॉस 1 लाख, एवरेज विन 6 लाख, मतलब कि अगर किसी भी ट्रेड में मैं गवा रहा हूँ तो 1 लाख गवाऊंगा, बनाऊंगा तो 6 लाख बनाऊंगा। जो भी जितने ट्रेड्स में टोटल 36 ट्रेड हुए हैं यहाँ पे, और ये हिसाब विन रेट 33% का ही है, लेकिन बात यह है कि जो ट्रेड होगा वो 6 गुना, गवाऊंगा तो 1 लाख, बनाऊंगा तो 6 लाख। ये रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन हुआ। मतलब जो भी मैं ट्रेड्स करता हूँ, मैं छोटे ट्रेड्स नहीं करता हूँ, मैं सारे ट्रेड्स बड़े करता हूँ, मतलब मैं छोटे टारगेट्स के लिए नहीं जाता हूँ, हमेशा मैं बड़ा मोमेंटम पकड़ने की कोशिश करता हूँ। कई जगह देखे होगे यहाँ पे मेरा प्रॉफिट मिस हुआ होगा, ये जो है ना, ये सब 1.5, 2 लाख का प्रॉफिट मिस हुआ होगा। जहाँ जहाँ पे आपको 10,000 या 5,000, 6,000 दिख रहा है ना, इस सब दिन 2 लाख का प्रॉफिट मिस हुआ है, लेकिन ये छोटा प्रॉफिट मिस होता है, उसी की वजह से ये बड़े प्रॉफिट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये पूरा अगस्त मंथ था, समझो कि 1, 2, 3 सबसे बड़े बड़े रेट्स से 2, मतलब 5 दिन मिला के पूरा 45 लाख रुपए है यहाँ पे, ठीक है। ये लॉसेस भी होंगे, अगर लॉसेस आप काउंट करोगे तो इस दिन 6 लाख, 6, 5, 11, और एक यहाँ पे 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17 लाख रुपए, और 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 लाख रुपए का टोटल, मतलब 45 लाख में 25 लाख रुपए और बने, मतलब टोटल मैंने बनाए हैं 70 लाख रुपए, जिसमें से 25 लाख मेरा जो है यहाँ पे सिर्फ लॉस के दिनों में लॉस है, ठीक है, जो नेगेटिव दिन था। तो ये जो है पूरा का पूरा माहौल है, इस तरीके से ट्रेडिंग होती है। अब जो है बात आती है कि स्ट्रेटेजी क्या मैं यूज़ करता हूँ। ये सारे ट्रेड्स करने के लिए सिर्फ मैंने एक स्ट्रेटेजी यूज़ करी है, जो कि मैं हमेशा सिखाता हूँ। क्या है? जब भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट आए, ठीक है, अगर आप क्रॉसओवर पे पकड़ ले रहे हो तो अब तो बहुत अच्छी बात है। हर वक्त सब लोग, मतलब 24 घंटे क्रिप्टो मार्केट ओपन रहती है, आप हर वक्त तो अवेलेबल नहीं हो कि भैया यहाँ भी अवेलेबल हो, यहाँ भी अवेलेबल, हर वक्त नहीं, ठीक है। मान लो मार्केट ने क्रॉसओवर मूविंग एवरेज का 200 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर दे दिया, तब आप क्या करोगे? तब आपको सिंपल सी एक चीज़ करनी है कि ये ट्रेंड लाइन पकड़नी है, ठीक है। मैं यहाँ पे पेन टूल लगा लेता हूँ, ठीक है। तब आपको सिंपल सी ये ट्रेंड लाइन बनानी है, जहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बनेगी, ठीक है। जैसे ये है, मार्केट ने क्रॉसओवर दे दिया, ठीक है।
अब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बना रहा है, हर बारी मार्केट रिजेक्ट करके आ रहा है, ठीक है। जहाँ तोड़े वहाँ पे ट्रेड ले लीजिए, जहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटती है। आपको याद रहे इस वक्त पे नीचे का ट्रेड नहीं लेना है। नीचे का ट्रेड आप कब लेंगे, जब इसके नीचे 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करती है, ठीक है। ऊपर है तो सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, भूल जाना है कि मार्केट नेगेटिव रहेगी। ऊपर है तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है, ठीक है। आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाया, ठीक, आपने ट्रेड लिया, देखो पैसे बने। फिर उसके बाद से यहाँ पे मार्केट ने ट्रेंड लाइन क्रिएट किया, ठीक है। हर जगह प्रोजेक्ट हो गई, ट्रेंड लाइन था, टूटा। अब ये मार्केट थोड़ा टारगेट दिया है, अभी यहाँ पे भी हो सकता है यहाँ तक का पूरा टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाए, ठीक है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ पे ट्रेड करता हूँ। अब लाख अगर मार्केट इसके ऊपर है, मुझसे कोई कहेगा नेगेटिव, जैसे कल रात में मैं लाइव था, मुझे याद है यहाँ पे कई लोग बोल रहे थे नेगेटिव ट्रेड ले लो, बट मैंने नेगेटिव ट्रेड इग्नोर किया। क्यों? क्योंकि मेरा सेटअप पॉजिटिव कर रहा था। इसी चीज़ पे मेरा, इसी स्टाइल पे पूरा का पूरा मेरा ट्रेड हुआ है, और सिर्फ इसी स्टाइल पे पैसे बने। पूरा आप बैक टेस्ट करके देख लीजिएगा, इस पे हमने बहुत ट्रेड किए हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बनी थी, यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, थोड़ी सी ऊपर गई, फिर नीचे आई, इतने दूर में आपका टारगेट कंप्लीट हो गया होगा। अगर आपने और बड़ा होल्ड किया होगा तो आपके और बड़े पैसे बने होंगे, लेकिन एवरेज मान के चलिए यहाँ तक आपने किया होगा, क्योंकि उसका यहाँ पे पोजीशन एग्जिट हो गई होगी। और भी देखेंगे, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन देखिए बनी है, ये भी ट्रेंड लाइन बनी है, यहाँ पे भी आपके बहुत अच्छे पैसे बने होंगे, ठीक है। हर जगह पे ट्रेंड लाइन, मतलब 200 मूविंग एवरेज के जहाँ नीचे है, आपको एक बार मैं पेन टूल लगा के दिखाता हूँ, बहुत सारे इसके बीच में भी ट्रेड होंगे। मतलब ट्रेंड लाइन जहाँ पे दो से ज़्यादा कनेक्ट हो जाए डॉट, वो हो गई ट्रेंड लाइन। देखिए यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन है, ठीक, ये टूटा पैसा बना, यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन है, ये टूटा पैसा बना। मतलब हर जगह मैंने भी नहीं ट्रेड किया भाई, क्योंकि मैं 24 घंटे थोड़ी ट्रेड करता हूँ। एक ट्रेड मैंने बना लिया, बड़ा पैसा बना लिया, तो फिर मैं इंतजार करता हूँ, दिमाग पे ज़्यादा चढ़ने नहीं देता हूँ ट्रेडिंग को, ठीक है। फिर यहाँ पे भी देखिए ट्रेंड लाइन, सब ये सब मैंने ट्रेड करके रखा है। यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन बना, टूटा बड़ा पैसा बना, ठीक है। क्यों? और यहाँ पे बाइंग ट्रेड क्यों नहीं? क्योंकि अभी 200 मूविंग एवरेज के देखिए नीचे ही है मार्केट। जब नीचे है तो सिर्फ नेगेटिव ट्रेड, ऊपर है तो सिर्फ पॉजिटिव ट्रेड। अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही थी, लेकिन यहाँ पे मार्केट ऊपर तोड़ा नहीं, नीचे आया तो नीचे का ट्रेड बना, लेकिन फिर यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आई, ठीक है। अब उसके बाद से यहाँ ट्रेंड लाइन था, ये टूटा, यहाँ तक का पहला टारगेट था, ये टारगेट देखिए यहाँ पे कम, छोटा टारगेट है लेकिन टारगेट कंप्लीटेड है। यहाँ पे टूटा, यहाँ पे भी चला, हर जगह पे आप बैक टेस्ट करके देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, ये देखिए इतना बड़ा जब आप टारगेट पकड़ोगे तो कितने बड़े पैसे बनेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा सेटअप है, यहाँ पे भी तोड़ा, यहाँ पे भी पैसा, ठीक है। तो इसी पे सिर्फ और सिर्फ मैं ट्रेड करता हूँ, चाहे बिटकॉइन हो चाहे इथेरियम हो, और इसी की बदौलत जो है मैंने इस अगस्त मंथ में इतने पैसे बनाए हैं। पीएनएल पे आ जाते हैं एक बार, ठीक है। अभी तो देखोगे, मैं जो बात कर रहा था कि लास्ट 7 डेज़ में एक ही 29 को ट्रेड है, अभी कल मेरा 1 लाख का लॉस था, आज वो कवर अप हो जाएगा धीरे धीरे देख करके, ठीक है। तो ये पूरा अगस्त का था मामला। एक बार और लगा दूँ भैया, देख लो, बार बार रिफ्रेश करके सब लोग, हाँ ठीक है। ये था पूरा अगस्त का मामला। अब देखते हैं सितंबर में कितना बन जाएगा। अगर आप बोलोगे तो जुलाई मंथ का भी एक बार मैं समराइज वीडियो बना दूंगा, जून का भी दिखा दूंगा, जुलाई का भी। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही था। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको स्ट्रेटेजी और चीज़ें देख के समझ में आई होंगी। दिमाग यही करना है कि जब भी एक पैसे बना लीजिए, रुके रहिए, उसको ज़बरदस्ती गवाइए मत, क्योंकि एक बार बड़े पैसे बन जाएं, 1-2 दिन आराम करिए, फिर पैसे बनाइए, ठीक है। और एक ही स्ट्रेटेजी पे, मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे तो मेरी करिए, दूसरे की कर रहे तो दूसरे की करिए। 4 चीज़ें अगर देखेंगे तो मार्केट में कभी पैसे नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैं देवांश आपको मिलता हूँ ऐसे किसी वैल्यूएबल कॉन्टेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।